कंगना ने अपनी पार्टी की नाक में इतना दम करके रख दिया है कि अब तो पार्टी ने भी कह दिया है ये हमारे साथ नहीं है। इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अपने फिल्मी करियर से ही कंगना को लाइमलाइट में मतलब कि कंट्रोवर्सी में बने रहने की आदत है कि एक बार फिर से कंगना ने बवाल खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी ने तो कंगना से हाथ ही जोड़ लिए हैं। कंट्रोवर्सी जब भी कहती होगी कि अब किसके पल्ले पड़ा जाए, वहीं कंगना खुद कहती होंगी एक टाइम था जब कंगना किसानों के बिल्कुल अगेंस्ट थी, इतनी अगेंस्ट कि अगर किसानों की हाँ है तो वो ना ही करेंगी और अगर किसानों की ना है तो वो हाँ करेंगी, जिस वजह से बीजेपी ने लंबा चौड़ा एक पन्ने का नोटिस जारी कर दिया था कि कंगना तुम ना ही बोलो तो ही बेहतर रहेगा। कभी कभी लगता है कि कंगना पर कुछ न कुछ ऊट पटांग बोलने का भूत सवार रहता है, मतलब पार्टी के मना करने के बावजूद भी कंगना की जुबान पर लगाम नहीं लग सकता, क्योंकि शायद कंगना का मानना है कि वो चुप हो गई तो कंट्री में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। जहाँ कंगना को नोटिस देकर पार्टी ने वार्न किया था, उसको फॉलो ना करते हुए कंगना ने देखो क्या कहा। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। पहले जब किसानों को अपना हक चाहिए था तब तो कंगना जमकर उनकी साथ लड़ी, और जब मुद्दा थोड़ा शांत हुआ तो मैडम जी ने फिर से चिंगारी में घी डाल दिया। अब इससे तो भैया बिल्कुल आग बढ़ेगी ही, और ऐसा हुआ भी। इसको लेकर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया का भी रिप्लाई आया। उन्होंने पार्टी को डिफेंड करते हुए कहा कि वो जो कुछ भी कंगना ने कहा है उनके खुद के पर्सनल थॉट्स हैं। इसको लेकर पार्टी का कोई विचार नहीं है, न ही पार्टी उनके साथ है। कंगना रनौत जी का बयान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है। अब ये बात कंगना को इतनी हिट कर गई कि कंगना ने सॉरी बोल दिया। सॉरी 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 सॉरी। ऑब्वियसली कंगना की तरफ से सॉरी बनती थी, कारनामे ही ऐसे हैं कि बीजेपी ने माथा पकड़ लिया है। और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। I take my words back. अगर कंगना से पूछा जाए ना कि कंगना तुम्हारी दिक्कत क्या है, तो सीधा रिप्लाई आएगा मेरी जुबान पर लगाम नहीं है। खैर कभी कभी लगता है कि कंगना किसानों का पीछा नहीं छोड़ना चाहती। उनके प्रोटेस्ट के टाइम कंगना उनके गले पड़ गई थी और अब दोबारा से इन्होंने किसानों को छेड़ने की कोशिश की है। ये कंगना की पहली कंट्रोवर्सी थी जिसका उन्हें चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर भी रिप्लाई तगड़े वाला मिल गया था। क्या होता अगर हमारे प्रेसिडेंट का नाम कोरोना होता? हाँ पता है ऐसा इम्पॉसिबल है, पर कंगना ने हमारे एक्स प्रेसिडेंट को कोविड बना दिया था। राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के आर नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। ये सुनकर तो खुद रामनाथ कोविंद परेशान हो गए होंगे, यहाँ तक कि वो ये तक सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बिगाड़ा था कंगना तेरा। कंगना को तो अब इस बात से भी दिक्कत है कि राहुल गांधी इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। लगता है जब भी कंगना इंटरव्यू देती है तो सीरियस होकर नहीं देती। इंटरव्यू के बीच में ही कंगना एंकर को कह रही है फिर तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। इसको देखकर ऐसा लगता है कि कंगना का बस चलता तो उसने तो राहुल गांधी से देश की नागरिकता ही छीन लेनी थी। वहीं जहाँ लोगों के बीच कंगना की इमेज अटकी हुई है, कुछ उसी तरह ही कंगना की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट भी अटकी हुई है। फिल्म 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पर लगी इमरजेंसी पर बनी है, जिसको लिखा भी कंगना ने ही है और एक्ट भी खुद ही किया है। और कंगना के लिए दुख की बात यह है कि कंट्रोवर्सी ने इसे भी गले लगा लिया है, मतलब कि ये फिल्म भी कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन गई है। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म मेकर्स की डिमांड की है, तभी उसे यूए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिल्म में कई हार्श सीन्स थे जिसे बोर्ड ने हटाने के लिए कहा। वहीं इस फिल्म को लेकर कई सिख ऑर्गेनाइजेशन ने बैन करने की डिमांड भी की है, लेकिन इसे बैन क्यों करना चाहते हैं? दरअसल शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली यूनिट चीफ परमजीत सिंह सरना ने सीबीएफसी को नोटिस भेजा क्योंकि फिल्म में सिखों को गलत दिखाया गया है, इसलिए इसे बैन करना चाहिए। यही डिमांड फिर पंजाब हरियाणा के सिखों की तरफ से भी आई। उनका कहना था कि फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग है कि आपकी पार्टी को वोट चाहिए और हमें खालिस्तान, जो कि जरनैल सिंह भिंडरा वाले बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं सिखों का कहना है कि ऐसा उन्होंने सच में नहीं बोला था, फिल्म में सरासर गलत दिखाया गया है। वहीं पंजाब वालों की तो कंगना से वैसे भी पुरानी दुश्मनी है, वो भी कंगना के बेबाक बयानों के चलते, तो वो लोग कंगना से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कंगना अपनी फिल्म में उनके बारे में कुछ अच्छा भी दिखा दें। हम ऐसा नहीं कहते कि कंगना बिल्कुल ही हर जगह गलत है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बट कभी कभी सही डिसीजन और सही बात रखने में मार खा जाती है। आपका कंगना की उलझी हुई बातों को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही फॉलो करें फैक्टिफाइड।